हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है संजीत कुमार और आप JMS स्टडी यूट्यूब के माध्यम से आज आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लेके आया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपका 25-26 का जो एग्जाम होने वाला है, और 26 का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और जो आपका आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन नोट्स से आपका ऑब्जेक्टिव आपके दोस्त के पास भी पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले आपको शुरू करते हैं आज फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन का पहला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला बाबू की, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण में परिवर्तन करता है, यानी कौन सा गुण में बदलाव लाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वेग, और दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, और तीसरा है ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी है आपका दाब। तो आप इसको देखकर कोई भी आप जिसको इन लोगों को आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए मैं इसका बताता हूँ ऑप्शन। पहला इसका ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो कौन सा परिवर्तन आता है? तो अपना वेग में परिवर्तन आता है। वेग का गुण क्या करता है? बदलाव करता है। इसका प्रश्न नंबर 2 है कि अपवर्तन किसके कारण होता है? क्या होता है बाबू कि अपवर्तन किसके कारण होता है? तो बाबू अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश की गति में अंतर होने के कारण होता है। किसके कारण? तो प्रकाश की गति में अंतर होने के कारण होता है। ऑप्शन चले क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि हवा से जल में, किसमें? हवा से जल में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है? कब? जब हवा क्या करती है, जल में जाती है, तो प्रकाश का जो किरण होता है बाबू वो क्या करता है? उस समान की ओर क्या करता है? झुक जाता है। किसकी ओर? तो समान की ओर मुड़ती है, यानी झुकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जल से वायु में जाने पर, जब जल से वायु में जाते हैं तो प्रकाश की किरण कैसे झुक जाती है? तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। इसका क्या होगा? जल से वायु में जाने पर प्रकाश की जो किरण होता है वो किस ओर झुक जाती है, कैसे झुकती है? तो फटाफट इनको आता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताते होंगे, बताइएगा। और जो फिर से अगर नया ज्वाइन नहीं किए, अगर नया ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर से अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए इसका हम आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सामान्य से दूर। कहा क्या होता है? सामान्य से दूर की ओर झुकती है। चलिए अगला बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बाबू इसमें कि अपवर्तन नियमों का खोज किसने किया था? जो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन का जो खोज है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिनका नाम है स्नेल। किसने किया था? स्नेल। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हम लोग का प्रश्न। तो आगे बढ़े क्वेश्चन में, वक्र लेंस में, इसमें वक्र लेंस में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुन लेंगे। वक्र लेंस में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि आप तैराकी करते हुए, या अगर तैराकी करते हुए बोले तो पानी में जब तैरते हैं, तो यदि आप तैराकी करते हुए तल के ऊपर दिखते हैं, यानी पानी के ऊपर दिखते हो, तो यह किस कारण से होता है कि जब जल में तैरते हुए हम लोग तैरते हो तो जल के ऊपर दिखते हैं? तो चलिए इसका देखते हैं। इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण क्या होता है? इसका जल में ऊपर की ओर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बाबू कि प्रकाश की किरण जब किसी घनत्व में अधिक मात्रा में जाती है तो वह क्या हो जाती है? उसमें क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी घनत्व में अधिक मात्रा में जाता है तो उसका जो होता है क्या होता है? क्या होता है? तेजी से चलती है, मुड़ती नहीं है, धीरे चलती है, या बिखर जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? धीरे चलती है। क्या चलती है? धीरे चलती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या है कि प्रकाश का वेग, किसका वेग? प्रकाश का वेग वायु में अधिक होता है या जल में? आप दोनों जरूर बताएंगे, जिनको आता होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसका जो प्रकाश का वेग होता है वायु में अधिक होता है कि
जल में होता है तो आप सबको ही पता होगा कि जब प्रकाश का वेग होता है वो किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो वायु में, क्योंकि वायु में इसका वेग क्या होता है, फैलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो अपवर्तन के दौरान कौन सा गुण परिवर्तित रहता है। जब अपवर्तन होता है किसी वस्तु का या प्रकाश का तो उस समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है जो कहीं बदलता नहीं है, तो क्या रहता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी आवृत्ति रहता है। किसके कारण, तो आवृत्ति रहता है। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो अपवर्तन के समय प्रकाश की किरण समान रेखा की ओर झुकती है कब, यदि ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है प्रकाश अधिक अपवर्तन माध्यम से कम माध्यम जाए तब, या दूसरा है माध्यम नहीं बदले तो, और तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रकाश कम अपवर्तक माध्यम से जब अधिक अपवर्तन माध्यम में जाए तो, और ऑप्शन नंबर डी है कि जब परिवर्तन होता है तो। इसको जिनको आता फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर से इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश कम आवर्तक माध्यम से जब अधिक माध्यम में जाता है तो समान रेखा की ओर क्या करता है, ये झुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि वक्र लेंस, किसका लेंस, वक्र लेंस प्रकाश को केंद्र की ओर कैसे मोड़ता है। तो चलिए इसका लिखते हम लोग, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर क्या होता है। जब प्रिज्म से प्रकाश जाता है, गुजरता है तो क्या होता है, तो इसका देखेंगे क्या होता है, अपवर्तन और वर्ण विकिरण होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर व्हाट, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखेंगे इसका हम लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में या तो माध्यम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। आप पढ़ेंगे चैप्टर में तो देखेंगे आप कि प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तनांक पढ़ते हैं, तो इसका पढ़ेंगे एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला है मीटर प्रति सेकेंड, इसका या कोई मात्रक नहीं होता है, या हर्ट्ज होता है, या न्यूटन होता है, क्या होता है, तो हम लोग इसका देखेंगे बाबू कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक में कोई इसका मात्रक नहीं होता है। किसका, तो अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। इसका, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 1.33 और डी में है 1.5। तो देखेंगे क्या आंसर होगा, सही इसका जो आंसर होगा वो 1.33 होगा। कौन सा होगा, 1.33 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है, जल में कि कांच में कि वायु में या तो निर्वात में। तो चलिए इसका राइट हम आंसर जानते हैं किसमें होता है, तो निर्वात में। किसको होता है, निर्वात में। चलिए एक बार फिर से, अभी तक 17 क्यों, ज्यादा नहीं, मात्र 17 क्वेश्चन हुआ है, तो एक बार फिर से अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हो तो फिर से एक बार शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा लग रहा है और किन किन आपके सवालों का जवाब आप दे पा रहे हैं, और जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर आपको बताते चलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है कि लेंस से जुड़ा परिवर्तन नहीं बल्कि कौन सा सिद्धांत है। लेंस जो है, लेंस से जुड़ा परिवर्तन नहीं बल्कि कौन सा सिद्धांत है, तो हम लोग इसको देखेंगे। राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्तन। कौन सा होगा, तो अपवर्तन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कि जब प्रकाश वस्तु में से, किससे, जब प्रकाश वस्तु से कांच में जाता है, यानी किसी वस्तु से जब प्रकाश किसी कांच यानी शीशा को पड़ता है तो उसका जो चाल होता है वो बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या उसके चाल क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे कि जब प्रकाश वस्तु से कांच में जाता है तो उसके चाल क्या होता है, तो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जब कोई माध्यम होता है तो उस माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, तो जल में, वायु में, हीरा में या तो कांच में। तो इसका राइट आंसर लोग जानते होंगे किसका में, तो हीरा में। किसमें होता है, तो हीरा में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ने से पहले अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन में, फिर उसमें देखेंगे कि क्या है। तो इसका क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल होगी, यानी कम होगा
ज्यादा होगा, समान रहेगा, या क्या होगा चलिए देखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? जो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम होता है या प्रकाश का जो अपवर्तन है किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के नियम का, ओम का नियम का, स्नेल का नियम का, या तो बॉयल्स का नियम का? तो फटाफट आप लोग फिर से कमेंट कर जरूर बताइएगा। पढ़े होंगे, याद होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं स्नेल का नियम का। किसका? तो स्नेल का नियम का प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या करता है? पालन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 23 में। आप सड़क पर पानी का क्या करते हैं? भ्रम देखते हैं या किसका उदाहरण है? जब हम किसी गाड़ी से सफर करते हैं तो आगे लगता है कि सर हमें पानी का देखने को मिलता है, तो ऐसा किस कारण होता है? परिवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण या क्या है तो मृत तृष्णा के कारण या तो ध्रुवन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो मृत तृष्णा के कारण। किसके कारण? तो मृत तृष्णा के कारण। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या है कि प्रकाश जब कांच से वायु में, इसमें जो प्रकाश होता है वो कांच से वायु में प्रवेश करता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग कौन सा परिवर्तन होता है, इसमें कैसा परिवर्तन होता है, यानी घटता है, बढ़ता है ना? तो देखेंगे इसकी क्या बाबू चाल क्या होता है, क्या करती है? बढ़ जाती है। कब? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो इसका चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 25 में कि कौन आपतन यानी आपतन कोण और आप क्या है कोण अपवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखेंगे इसका क्या होगा बाबू। इसको कहते हैं हम लोग क्या? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे 26 में कि प्रकाश की चाल कांच में लगभग कितनी होती है? क्या बाबू? प्रकाश की चाल कांच में लगभग कितनी होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होता है। तो बी होगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है कि जब किसी बोलेंगे जब प्रकाश किसी घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाता है, और जो प्रकाश होता है वो बोलेंगे तो किसी घनत्व वाले माध्यम से यानी अधिक वाले से जब कम में जाता है तो क्या हो जाता है वह? तो वह क्या होता है बाबू? सामान्य से दूर हो जाता है। पहले कभी से सामान्य जो होता है उससे क्या होता है? वो तो दूर चला जाता है। आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में यानी कोण आपतन क्या होता है? कोण आपतन बराबर कोण परिवर्तन होता है। क्या है? यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। कब होता है? जब ऑप्शन देखेंगे तो समान माध्यम होता है। कब होता है? जब दोनों का माध्यम समान होता है तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परिवर्तन कोण होता है। 29 का देखेंगे कि प्रकाश की चाल वायु में होती है। किसकी चाल? तो प्रकाश का जो चाल है वो वायु में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 80 यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में कि प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल जल में लगभग कितना होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। यह है कि जब किरण सामान्य की ओर मुड़ती है, किसकी ओर? जब किरण सामान्य की ओर मुड़ती है तो अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है या नहीं बदलता है? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो 21 का इसका राइट आंसर होगा ए, यानी इसका अपवर्तनांक जो होता है वो बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। चलिए फिर से अगर कोई नए होंगे तो जो नए जुड़े होंगे तो फिर से इसको वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और है ना अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्या है कि वक्र लेंस का केंद्र कौन होता है? यानी वक्र लेंस का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? तो देखेंगे इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? तो वक्रता केंद्र होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपवर्तन के दौरान, इसके कारण प्रकाश को जो तरंग दैर्ध्य है वो अपवर्तन के दौरान क्या होता है? तो अपवर्तन के दौरान इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो घटती है। क्या करती है? वो घटती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में कि अधिक अपवर्तनांक वाला, किसमें? अधिक आवर्तनांक वाले माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सघन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सघन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक,
तो लेंस का क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, जिसको एसआई मात्रक डायोप्टर और संकेत बोलेंगे तो डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में कि वक्र लेंस द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है ना? तो प्रतिबिंब हमेशा या तो उल्टा बनता है या तो सीधा बनता है ना? तो देखेंगे इसमें क्या होता है, तो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे कि जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरता है तो वह हमेशा क्या होता है? तो देखेंगे इसका कि जब प्रकाश दो माध्यमों से होकर गुजरता है तो वह आपतित होता है, अपरिवर्तित होता है, कभी बदलता नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कि कौन अपवर्तन बढ़ता है कब? कौन का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तन है वो कब बढ़ता है? तो कब? जब माध्यम क्या होता है? दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल होता है, तो इसका प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। आगे चलेंगे 39 में कि प्रकाश अपरिवर्तित होने के लिए क्या आवश्यक है, यानी प्रकाश को जब अपवर्तित होना हो तो क्या क्या इसको आवश्यकता होती है। तो इसको चलिए राइट आंसर देखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी दो माध्यम जिनका अपवर्तनांक क्या हो, अलग हो। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 40 में कि जल और वायु के बीच में अपवर्तन किस दिशा में होता है? किसमें? जल और वायु के बीच में जो अपवर्तन होता है वो किस दिशा में होता है? तो जल और है ना वायु के बीच का जो अपवर्तन होता है वो किसमें होता है? तो ए और बी, ए या बी यानी बोलेंगे तो समान की ओर या तो समान से दूर होता है। दोनों परिस्थिति में ऐसा होता है। आगे चलेंगे क्या है कि संदर्भ पर निर्भर जल से, है ना, लिखा हुआ आपका संदर्भ पर निर्भर जल वायु से जल में या तो जल से वायु में इसका होता है। आगे चलेंगे 41 में क्या है कि किसी प्रकाश क्या है, किसी प्रकाश को या यदि प्रकाश कांच से हीरे में जाता है, किसमें? कांच से हीरे में जाता है तो वह क्या होता है बाबू? तो बहुत झुकता है। क्या करता है? बहुत झुक जाता है। कब? जब यदि कोई भी प्रकाश कांच से हीरे में जाता है तब। चलिए आगे चलेंगे 42 में कि अपवर्तनांक की गणना का सूत्र क्या है? अपवर्तनांक की गणना का जो सूत्र है बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी यानी एन बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। आगे चलेंगे हम लोग 43 में क्या है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका क्या अर्थ होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि प्रकाश की चाल माध्यम में क्या होता है? कूलाम का 1 कितना है? 5 है। उसका क्या है 44 में कि प्रकाश की गति किसमें है ना सबसे अधिक होती है? क्योंकि पिछले बार फिजिक्स में बताए थे तो प्रकाश की गति किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है? तो आप सब जानते हैं किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में, है ना। उसके बाद 45 में है कि कोण आना कोण आपतन बराबर 0 डिग्री हो तो प्रकाश की चाल, यानी आपतन कोण बराबर जब 0 डिग्री हो तो प्रकाश की जो किरण होता है वो क्या करता है? वो कहीं मुड़ता नहीं है, कभी नहीं मुड़ती है। अपवर्तन में कौन सा गुण नहीं बदलता? जब अपवर्तन होता है तो कौन सा गुण इसमें नहीं बदलता है? तो अपवर्तन में हमें कभी भी आवृत्ति इसका नहीं बदलता, आवृत्ति का जो गुण होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 क्या है? तो प्रकाश की किरण को सतह पर लाने वाले बिंदु क्या कहलाता है? तो प्रकाश की किरण को सतह पर लाने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा बिंदु? तो घटना बिंदु को। कौन सा बिंदु? तो घटना बिंदु कहते हैं। अब चले क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? तो वक्र लेंस की दो क्या है? तो वक्र लेंस की दो प्रमुख सतहें होती है, यानी वक्र लेंस की कौन कौन सी सतह होती है? तो पहला इस ऑप्शन देखेंगे क्या है? समतल और वक्र, दूसरा है वक्र और तीसरा है एक वक्र और अपारदर्शी और चौथा है इसमें कोई नहीं। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं, होगा बी जो कि क्या होगा? तो दो वक्र होगा। कौन सा? तो दो वक्र होगा। आगे बढ़ते हम लोग वीडियो को लास्ट में क्वेश्चन नंबर 49 है ना, इसके बाद एक और लास्ट 49 में क्या है कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जब अपवर्तन होता है तो किस कारण से अपवर्तन होता है? इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो देखेंगे इसका क्या है? माध्यम की दूरी है कि प्रकाश की चाल में बदलाव है या प्रकाश की ऊर्जा है या सतह की आवृत्ति है, किस कारण से होता है? तो राइट आंसर को देखेंगे इसका बी होगा जो कि प्रकाश की चाल में क्या है? बदलाव है। कौन सा? प्रकाश की चाल में बदलाव के कारण इसका अपवर्तन का मुख्य कारण होता है। चलिए अब लास्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का है ना, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो लेंस की शक्ति बराबर क्या?
लेंस की शक्ति अगर +2d मतलब +2 डायोप्टर हो तो फोकस की दूरी क्या होगी? तो फोकस की जो दूरी होगी बाबू वो जानते हैं क्या हो जाता है? क्या 0 ये होगा 0.5 मीटर। कितना? 0.5 मीटर होगा। ये वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, 50 था। चलिए इकाई वीडियो कैसा लगा आपको, है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और जो दोस्तों के पास शेयर नहीं किए उस दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इसका अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक कि धन्यवाद, थैंक यू। आप इस वीडियो को देखते रहिए।